एक ऐसा धनुर्धारी जिसका सामना करने की क्षमता न तो भगवान श्री कृष्ण में थी और न ही भगवान श्री राम में। एक तरह से बात करें तो उन्हें ही धनुर्विद्या का जनक भी कहा जाता है। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे धनुर्धर भी थे जिनकी शक्ति के आगे देवता तक नतमस्तक हो जाते थे। एक ऐसा धनुर्धर था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। अपने बाणों से समुद्र को सुखा देने की क्षमता रखता था और जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। तो आखिर कौन था पौराणिक काल का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन? नहीं। क्या कर्ण? नहीं। आप जितना भी सोच लें, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन था वह धनुर्धर जिसके जैसा न पहले कभी कोई हुआ और न आगे कभी होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। हम शुरुआत करेंगे सबसे कमजोर से और अंत में पहुंचेंगे सबसे शक्तिशाली धनुर्धर तक। नंबर 10। द्रोणाचार्य जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तभी द्रोणाचार्य वहां पहुंचे और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र और अस्त्र चलाना सिखाया। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उनकी रणनीतियों से पांडवों को भारी क्षति उठानी पड़ी। चक्रव्यूह का निर्माण भी उन्हीं ने किया, जिसमें फंसकर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। इसीलिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा। नंबर 9। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। गांडीव धनुष की टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के अनेक दिव्य अस्त्र थे। महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने पाशुपतास्त्र भी प्राप्त किया। वे दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसी कारण उन्हें सव्यसाची कहा गया। द्रौपदी स्वयंवर में जहां बड़े बड़े धनुर्धर असफल हुए, वहीं अर्जुन ने सहजता से लक्ष्य भेद दिया। नंबर 8। भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र भीष्म स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे। एक बार उनका युद्ध अपने ही गुरु परशुराम से हुआ, जिसे रोकने देवताओं को आना पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे कौरवों के प्रथम सेनापति बने। उनके बाणों के सामने पांडव पक्ष का कोई योद्धा टिक न सका। भीष्म के पराक्रम ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने तक विवश कर दिया। नंबर 7। एकलव्य वह धनुर्धर जिन्होंने गुरु के बिना भी धनुर्विद्या में महारत हासिल की। जब अर्जुन को लगा कि कोई उससे श्रेष्ठ हो सकता है, तो वह एकलव्य ही था। गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा कटवाया गया, फिर भी उन्होंने धनुर्विद्या नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि आधुनिक धनुर्विद्या की शुरुआत एकलव्य से ही हुई। नंबर 6। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे पूरी कुरुक्षेत्र युद्ध को क्षणों में समाप्त कर सकते थे। उनकी शक्ति जानकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए और उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। नंबर 5। मेघनाद इंद्रजीत रावण का पुत्र, जिसने देवताओं को परास्त कर इंद्र को बंदी बना दिया। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र थे। रामायण का वह एकमात्र योद्धा था जिसे अति महारथी कहा गया। नंबर 4। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार लक्ष्मण अद्भुत धनुर्धर थे। मेघनाद का वध केवल वही कर सकते थे और उन्होंने किया। लक्ष्मण ने रावण को भी युद्ध में मूर्छित कर दिया था। नंबर 3। कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल अभेद्य थे। कवच कुंडल के बिना भी वे महाशक्तिशाली थे। कर्ण ने युद्ध में 11 बार गांडीव की प्रत्यंचा काटी। यदि श्री कृष्ण रक्षा न करते तो अर्जुन निश्चित ही मारे जाते। नंबर 2। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। शिव धनुष भंग करना, समुद्र को सुखाने का संकल्प लेना और रावण का वध, ये सब उनकी शक्ति के प्रमाण हैं। नंबर 1। देवों के देव महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड, अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद सबकी उत्पत्ति महादेव से ही हुई है।
वे ही सृष्टि की शुरुआत हैं और वे ही उसका अंत। क्षण भर में विनाश करने की शक्ति रखने वाले महादेव ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए।